ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे। हरे हरे
जपते रहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद जपते रहिए श्री राधे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सा त्रापिता नियमित सिमरणे नकारा। एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवी दृष्टि महाजनी नानुराग। श्री राधे प्रभु के असंख्य नाम है। कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव हरि नारायण विष्णु असंख्य नाम। श्री राधे उन भगवान नाम का लाभ लेते रहो लेते रहो लेते रहो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। मिश्री को जहाँ से खाओ मिश्री मीठी लगती है। नाम को दिन में जपो रात में जपो सुबह में जपो वो उतना ही आनंद देता है। पर जब हम मिश्री को खड़ी शक्कर को जब हम पहली बार मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। फिर डालते हैं तो भी मिठास होता है, फिर और डालते हैं और मिठास होता है। जब पहला वो मिश्री की डली
थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में जाता है तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप सुबह सुबह उठकर तो मानो जैसे मुंह में हम पहली बार मिश्री डाल रहे हैं, दोबारा भी डालेंगे तो भी मीठी है, तीसरी बार डालेंगे तो भी मीठी है, पर पहली बार जब मिश्री मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग है, होता मिश्री का मिठास है, लेकिन जबान उसका ज़्यादा स्वाद लेती है, ज़्यादा स्वाद लेती है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना। कई भक्त कहते हैं नाम में मन नहीं लगता, ठीक है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना मतलब इससे हमारा मन जल्दी लगेगा, क्योंकि एकांत शांति का वातावरण, इससे हमारा मन नाम में शीघ्र लगेगा। दिन भर में नाम जाप कर सकते हैं, दिन भर, पर ब्रह्म मुहूर्त की बात अलग है। हम तो 24 घंटे नाम जप सकते हैं, नाम जपने में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। रात में जपो, सुबह में जपो, आधी रात को जपो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। कई ऐसे मंत्र हैं जो आप रात्रि में नहीं जप सकते, कई मंत्र ऐसे हैं जो आप खड़े खड़े नहीं जाप कर सकते, बैठ के जाप करना। लेकिन प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम, राम नाम आप कभी भी जप सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। अपना ब्रह्म मुहूर्त सफल कीजिए। हमने अपने जीवन के बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त खोए हैं, अब ये नहीं खोना। अब जो जीवन के पल है वो हरि के साथ बिताने हैं, मेरे ठाकुर जी के साथ बिताने हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारा जीवन हमारे हरि के लिए। श्री राधे, श्री राधे। गौरंग महाप्रभु की कृपा कि हमें महामंत्र मिला है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा। श्री राधे, श्री राधे। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप।
फिर भी आप अपनी माला कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलेरदोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और 14वां श्लोक। हम इन दिनों इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख और सुख गर्मी तथा सर्दी के समान है। दुख और सुख गर्मी और सर्दी ऋतुओं के समान हैं। जैसे सर्दी और गर्मी आते जाते रहते हैं, ऐसे दुख और सुख भी आते जाते रहते हैं। एक बात। दूसरा, भगवान ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इस दुख और सुख को सहन करना सीखना चाहिए। दुख और सुख को सहन कैसे करें? और कल भी इस विषय पे चर्चा चल रही थी और अधूरी रह गई कि दुख और सुख को सहन करना कौन सहन कर सकता है? जिसमें सहन शक्ति होगी। अब सहन शक्ति कहां से लेकर आए? आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। 2 दिन से ये विषय अधूरा चल रहा है। श्री राधे। 2 दिन से कि सहन शक्ति कहां से लेकर आए। देखो, जो सहन शक्ति है, बापू जी, मैं प्रवचन सुन रहा था 2 दिन पहले का, तो बापू जी इसमें समझा रहे हैं
कि जो दुख और सुख है उसको हम सहन तो कर ले, पर सहेगा वही जिसमें सहन शक्ति होगी। अब सहन शक्ति होगी तो सहन करेंगे, और आज सहन शक्ति नहीं है। देखो फिर से मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि दुख और सुख को सहन कर, तो सहने की शक्ति तो हो। श्री राधे। सहने की शक्ति तो हो तो हम सहन करें। जैसे मुझे कुछ बोलना है तो बोलने की शक्ति होगी तो मैं बोलूंगा, कुछ करना है तो करने की शक्ति होगी तो करूंगा। ऐसे मुझे सहन करना तो सहने की शक्ति तो हो। और कभी कभी ये सहन शक्ति इंसान वृद्ध हो जाता है और वो सहन नहीं कर पाता। देखो क्रोध आने का कारण क्या है, गुस्सा आने का कारण क्या है? सहन शक्ति नहीं। श्री राधे। मूड खराब हो जाना, चिड़चिड़ापन, ये सब क्यों? क्योंकि सहने की शक्ति नहीं। श्री राधे। मैं तो कहूंगा कि जो सत्संग है, कथा है, यानी प्रवचन है, इस सब एक बहुत अच्छी मन को समझाने का रास्ता है, बहुत अच्छा। और सारा खेल पता है क्या है? मन को समझाओ, अपने आप को समझाओ। श्री राधे। मन कैसा है? मैं सहन शक्ति की ओर आ रहा हूं, हम आ रहे हैं, पर मन कैसा है? मन हमें जो कुछ कहेगा कोई, हम वैसे बन जाते, हम वैसे बन जाते। हमें जो कोई कुछ कहता है हम वैसे बन जाते। श्री राधे। श्री राधे। हमें जो कोई कुछ कहेगा, अब मैं एक इंसान हूं, सुनना। श्री राधे। मैं एक इंसान हूं। अच्छा, अगर आपको कोई कहता है ये बुरा इंसान है, तो वो बात, मन उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और मन को वो सब बातें, अच्छा हाँ ये कह रहा है, सुनना। अब इससे पता चलता है कि हम कितने समझदार हैं। सुनना, फलाने ने कहा कि ये बुरा इंसान है और हमने मान लिया, मन चलने लगा, मन में हलचल हो गई, जबकि आप जानते हो कि वो व्यक्ति सही है कि गलत है। वो कितना सही है, वो कितना गलत है, आपको पता है। और किसी के कहने करने पे, फिर मैं ही एक इंसान हूं, कोई आपको कहता है ये बहुत अच्छा है, और आप उसको मान लेते हो कि हाँ ये बहुत अच्छा है। देखा मन कहाँ गया? अगर किसी ने अच्छा कहा तो हमने उसको अच्छा मान लिया, किसी ने बुरा कहा तो बुरा मान लिया। श्री राधे। बुरा मान लिया। श्री राधे। तो हम देखो मन कैसा है, मैं मन की बात कर रहा हूं। ये सारा नाटक मन का है और समझाना मन को ही है। श्री राधे। आलस मन करता है, ठीक है। भजन से दूर भागता है तो मन, कथा में बैठने की इच्छा नहीं करता है तो मन, सोने की इच्छा करता है तो मन, भोग भोगने की, ये खाऊं वो खाऊं, तो ये इच्छा करता है मन। सारे नाटक नौटंकी सब मन की। श्री राधे। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना घर में, तो उसके पीछे जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो उसे हजारों गुना ज़्यादा मन को समझाने में लग जाता। बच्चा फिर भी पाल पोस के बड़ा करना आसान है, जो आप कर भी लेते हो। हरि बोल।
भाई किसी को 2 संतान है, किसी को 3 संतान है, तो आपने पाल पोस के उसको बड़ा किया, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, उससे हजारों गुना ज़्यादा मेहनत लगती है मन को समझाने। अब गुस्सा आ गया, मूड खराब हो गई, मूड खराब में रोना आ गया, ये सब मन के नाटक है। और आपको पता क्रोध कहाँ आया? जहां सहन शक्ति नहीं। श्री राधे। ये देखो, मां ने बच्चे को ऐसे किया, मस्ती कर रहे हो, मस्ती करो, चल, इतना हल्का सा, हाँ इतना चल, ठीक है। तो बच्चा रोया नहीं, बच्चा रोया नहीं, उसको गुस्सा नहीं आया, उसको बुरा नहीं लगा, क्योंकि इतनी वो सहन कर गया, उसमें इतनी सहन शक्ति है। ये देखो हल्का सा मस्ती कर रहे हो, नॉटी बॉय, चल, मां करती है ना इसे। अब वो रोया क्यों नहीं? क्योंकि उसको इतनी सहने की। और मां गुस्से में है और जोर से एक थप्पड़ लगा दी बच्चे को, चल। अब वो रोया, ये थप्पड़ से वो रोया। क्यों रोया? क्योंकि इसमें ये सहने की शक्ति नहीं। श्री राधे। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम बिल्कुल नालायक बच्चे हो। इतना बेटे ने सुन लिया, ठीक है, बेटे ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल आलसी हो, फिर भी बेटे ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो बेटे में सहन शक्ति है। वो 2 शब्द सहन कर गया, पिता ने 10 शब्द बोले। अब बच्चे से सहन नहीं हुआ, अब बच्चे को क्रोध आया और उसने भी कुछ बोलना शुरू कर दिया। श्री राधे। और आज के दौर में 2023 में हम पहुंच गए हैं 2023 में। आज ज्यादातर लोग शॉर्ट टेम्पर है। शॉर्ट टेम्पर का मतलब, श्री राधे, नहीं, एक शॉर्ट टेम्पर का अर्थ है जल्दी गुस्सा आ जाना, हाँ, उत्तेजित हो जाते, जल्दी रिएक्ट करना, शॉर्ट टेम्पर, थोड़ी बात को भी। और शॉर्ट टेम्पर वो लोग हैं जिनमें सहन शक्ति नहीं। अब आ जाओ जिस मुद्दे पे चर्चा करनी कि सहन शक्ति लाए कहां से। श्री राधे। मैं रात को ही बापू जी के प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें बापू जी ने कहा सहन शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती। सहन शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, कहीं मार्केट से लेनी नहीं पड़ती। सहन शक्ति हमारे अंदर इनबिल्ट है। श्री राधे। तो वो सब हमारे अंदर इनबिल्ट है, सहन शक्ति हमारे अंदर ही है। पर बापूजी कहते हैं किसी के अंदर कम सहन शक्ति है और किसी के अंदर ज्यादा सहन शक्ति। एक मां के 2 बच्चे हैं, एक को थोड़ा डांटा और एक को ज्यादा डांटा। ज्यादा डांटने वाले को बुरा नहीं लगा और थोड़ा डांटने वाले को बुरा लग गया। और जिसको बुरा लगा, थोड़ा बोलने के बाद भी बुरा लगा, इसका मतलब उसमें सहन शक्ति कम है। और जिसको ज्यादा भी डांट लिया तो उसमें सहन शक्ति ज्यादा। श्री राधे। श्री राधे। उसमें सहन शक्ति ज्यादा है। श्री राधे। और कृष्ण कहते हैं दुख और सुख को सहन करो। तो सहन करने के लिए सहन शक्ति चाहिए। अब मान लो मुझ में सहन शक्ति कम है, तो मैं सहन शक्ति को कैसे बढ़ाऊं? तो बापूजी ने कहा इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है, जहां गुरु के संग में रहकर, गुरु की वाणी सुनकर तुम अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ा सकते। ऐसे कई लोग, ये हरि कथा जो सुन रहे हो रोज सुबह उठकर, ये सहन शक्ति बढ़ाती है। ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं प्रभु जी बहुत गुस्सा था, हमें बहुत गुस्सा था। और आज उनका परिवार भी कहता है भाई हमारा बच्चा कितना गुस्सा करता था, अब तो बच्चे में जरा भी गुस्सा नहीं है, जो दो खा जाता है। पहले तो खाने में ही किटकिट करता था,
आप पेरेंट्स ही बताते हो बच्चे के। पहले तो खाने में भी किटकिट करता था, ये नहीं चाहिए, कभी तो गुस्से में थाली फेंक देता था। आज उसको जो दो वो खा जाता है। तो उसको सहन शक्ति तो उसके अंदर थी, पर थोड़ी थी, तो उसको बढ़ाया किसने? बोलो, सदगुरु ने, उनकी वाणी ने, उनके प्रवचनों ने। श्री राधे, श्री राधे। ऐसे आपने देखा होगा कि कोई लड़की शादी करके ससुराल गई। श्री राधे। एक लड़की शादी करके ससुराल गई, तो आप देखो पति कुछ बोल रहा है, कभी सास कुछ बोल के गई, पर इसके बावजूद भी वो 20 साल से ससुराल में रह रही है। 20 साल में भी 20 साल हो गए और ससुराल में रह रही है। बच्चे बड़े हो गए हैं, कभी कभी उसको टॉन्ट किया जा रहा है। और वो इतना क्यों रह पा रही है? क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति ज्यादा है। श्री राधे। यहां कोई उसकी मजबूरी होगी तभी रह पड़ी, और मजबूरी भी तो इंसान को सहना सिखाती। श्री राधे। अब आप एक चीज और देखो, किसी को हल्की चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा। अब इतना सा तेल का 2 छींटे उड़े, तेल के गरम गरम 2 छींटे उड़े, लगा बहुत जल रहा, सहन शक्ति नहीं, वो उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा, उस दर्द को सहन नहीं कर पा। श्री राधे। और किसी को देखो तो उसको बड़ी चोट लगी है, आराम से कह रहा ठीक है, हाँ दर्द हो रहा है, अभी क्या, ध्यान ही मत दो, छोड़ दो, और वो अपने काम में लगा पड़ा है। अरे भाई तुमको इतनी चोट लगी है, प्लास्टर लगा के आओ, चलता रहता है प्रभु जी, कुछ नहीं, सहन कर लिया। उसमें सहन शक्ति जाता है। और याद रखना, एक कहावत है, बापू जी समझाते हैं, रहना है तो सहना है। एक लिटरली एक लेडी, बापू जी बताते हैं कि बहुत पुरानी बात है, 25 साल पहले की, एक लेडी बापू जी के प्रवचन में आती थी। तो वो लेडी जुड़े हुए उसको 2-3 महीने हुए थे, आ रही थी रेगुलर। उसको सेवाधारी ने, कभी लाइन में लेके प्रसाद लेते हैं तो लाइन लगानी थी, तो उसको किसी ने कहा भाई लाइन में खड़े रहो, तो उसको लाइन में खड़ी रही, तो फिर किसी की कोनी लगी उसको, तो उसके मूड खराब हो गए। तो उससे कहा बापू जी ये क्या है, सेवाधारी बोलते हैं लाइन में खड़े रहो, किसी ने कोनी मार, और दूसरे दिन से वो कथा में नहीं दिखी, आई नहीं, कभी नहीं आई। उसको इतना बुरा लगा। दिल पे मत ले यार, यही जीने का अच्छा फॉर्मूला है। दिल पे मत ले यार, क्या दिल पे लेके करोगे। श्री राधे। कभी खुली हवा में भी जीना सीखो। क्या घुटन 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 घुटन, घुट घुट के जी के। मैंने कहा बहुत सारी चीजें हमने ऐसी मन में रखी है जो रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आज भी आप अपना मोबाइल चेक करो, आज भी ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी मोबाइल में पड़ी है जो जरूरी नहीं है रखना, हम चाहें तो डिलीट कर सकते। श्री राधे, श्री राधे। हम लोग तो भजन डाउनलोड कर लेते, क्योंकि आप सब वैष्णव हो, सत्संगी हो, तो आप तो भजन डाउनलोड करते हो, ठाकुर जी की फोटो डाउनलोड करते हो। लोगों के मोबाइल में तो फिल्में डाउनलोड की हुई पड़ी है। वेब सीरीज आ रही ना आजकल, जो नेटफ्लिक्स पे मिल जाती है, अमेज़ॉन पे मिल जाती है, अमेज़ॉन प्राइम पे मिल जाती है। तो लोगों ने मूवीज़ और पूरी वेब सीरीज डाउनलोड करके देखी रखी है, और बैठ के आराम से देखते, और पढ़ी है वेब सीरीज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी मोबाइल में अननेसेसरी है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दो। ऐसे बहुत सारी दिमाग और दिल में ऐसी बातें चढ़ा के रखी है, डिलीट कर दो।
श्री राधे। बहुत सारी चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा अगर भक्ति में टिकना है। और एक फॉर्मूला बापू जी कहते हैं, दिल पे मत ले यार। श्री राधे। सहन शक्ति लाने के लिए गुरु के संग की जरूरत है, यानी गुरु की वाणी की जरूरत है। गुरु की वाणी का संग भी गुरु का ही संग है, यही गुरु का एसोसिएशन। श्री राधे। हम रोज सुबह गुरु महाराज का संग कर रहे हैं, उनके एसोसिएशन में बैठे भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भजन कर रहे हैं, तो सहन शक्ति हमारे ही अंदर है। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। किसी के अंदर कम है और किसी के अंदर ज्यादा सहन शक्ति होना तो चाहिए। एक लड़की शादी करके गई, 6-8 महीने नहीं हुए, 6-8 महीने भी नहीं हुए शादी को, तो पति ने कुछ कह दिया, सास ने भी थोड़ा बोल दिया, तो उससे कहा मुझे इस घर में रहना ही नहीं, और सीधा मैके चली आ गई। अब ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उसमें सहन शक्ति नहीं है। श्री राधे। उसमें सहन शक्ति नहीं। श्री राधे। और मैंने कहा ना, आज के दौर में लोगों में सहन शक्ति, हम में सहन शक्ति बहुत कम। दिन ब दिन बच्चे ऐसे हैं, आप उनको कोई चीज नहीं दो, 1-1.5 साल का बच्चा आपके बाल नोच लेता, खुद को बाइट करता है, आपने देखा हो। श्री राधे। बच्चों में भी चिड़चिड़ापन है। थोड़ा लाइट बंद हो गई है, पर कथा सुनना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज बच्चों में भी इतना चिड़चिड़ापन है, आज बच्चों में भी सहन शक्ति नहीं। हाँ नहीं, कुछ बोलो उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। और खास करके आज बच्चों जो 14-15 साल के लड़के हैं ना, लड़कियां हैं, इनको सारी खाली इतना बोल दो, चलो मोबाइल बंद करो, तुरंत गुस्से में आ जाते। अब मम्मी आपको तो बस पूरा दिन मेरी मोबाइल ही दिखती है, जाओ ये लो अपनी मोबाइल, नहीं चाहिए। कभी कभी मोबाइल फेंक देते। गुस्सा। यहां तक पानी का ग्लास होता है ना, अगर वो आधा भरा होगा ना, तो आप तेज चल के भी जाओगे तो वो गिरने वाला। आधा गिलास भरा, आप तेज चल रहे हो, वो गिरेगा नहीं, वो छलकेगा नहीं। लेकिन वो पूरा ऊपर तक भरा हो, पूरा, अगर हल्की किसी की कोनी भी लग गई ना, तो बापू जी कहते हैं वो छलक जाएगा। और फुल भरो तो धीरे धीरे चलना पड़ता है, संभल संभल के, पानी को देख के। और पानी भी यूं यूं होता है, देखा समुद्र की लहरों की। और उसमें क्या होता है, हमें संभल के लेके जाना पड़ता है। और पूरा भरा होता है ना, हल्की सी किसी की कोनी लगी, छलक के बाहर आ जाता है। ऐसे क्रोध भी ऐसे, जिसपे सहन शक्ति नहीं है तो उसपे गुस्सा बहुत है। और कईयों को तो गुस्सा इतना भरा होता है कि उनको कोनी भी लग जाती है तो क्रोध बाहर आता है, गुस्सा बाहर छलकता। देख के नहीं चल सकते हो क्या? कोनियां मार रहे हो, देखो कितनी लगी मुझे, अब लगी भी नहीं। श्री राधे। 5 मिनट का क्रोध, तो वो हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन आपने देखा होगा मूड पूरा दिन खराब हो जाती है। तो वो लड़की मायके आ गई और अपनी माँ को, अच्छा उसकी माँ बड़ी समझदार थी, बहुत समझदार थी। श्री राधे। जिस लड़की ने शादी करके अपना मुंह मायके की तरफ ही रखा है, तो कैसे ससुराल में टिकेगी, कैसे टिकेगी? श्री राधे। मायका गांव में ही है, उसी शहर में। मम्मी के पास जाऊं,
मम्मी के पास जाऊं? बिल्कुल जाओ, तुम्हें मम्मी से लाड है, बिल्कुल तुम्हें भी हक है अपनी माँ के घर में जाने का, पर बैलेंस करना। ससुराल और मायके को बैलेंस करना। श्री राधे। तुम्हें माँ के पास जाने का पूरा अधिकार है, जाओ। श्री राधे। माफ करना, माफ करना, माफ करना। मुझे एक शिकायत ऐसी आई थी कि हमारे घर में बहू आई तो है, 6 महीने भी नहीं हुए, बस फोन छोड़ ही नहीं रही है। कभी अपनी बड़ी बहन को कर रही है, कभी बुआ को कर रही है, कभी मम्मी को कर रही है, पापा को कर रही है। तो वो घर कैसे करेगी? जब देखो वो फोने कर रही है, जब देखो वो फोने कर रही है, जब देखो वो फोने कर रही है। श्री राधे। तो फिर ऐसा देखो, हमें ग्रस्त जीवन देखो क्या हो जाता है। मुझे बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे कैसे बैलेंस करना, चाहे मेरा मैका हो या ससुराल, वो हमको बैलेंस करना, वो हमें अपनी बुद्धि लगानी कि मुझे कैसे बैलेंस करना। श्री राधे। एक बेटी को अपने माता पिता से पूरा बात करने का हक है, भले बिल्कुल करे, लेकिन जहां काम पड़ा है वहां काम भी करो, जहां बात करने का समय वहां बात भी करो। श्री राधे। आप किसी को रोज फोन पे 1 घंटा बात करते हो, रोज 1 घंटा आपकी आदत है, आपकी सहेली है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका रिश्तेदार है, आपका फ्रेंड है, आप रोज 1 घंटा बात करते हो। सच बताओ, अब आदत है रोज 1 घंटा बात करने की, अब अपने विवेक से बताओ कि उस 1 घंटे में काम की बातें कितनी होगी और व्यर्थ कितनी होगी। श्री राधे। रोज मेरा एक दोस्त है, मान लो मैं रोज 1 घंटा उससे बात करता हूं, या वो मुझे फोन करता है या मैं उसको फोन करता हूं, और 1 घंटा हम दोनों के बीच में पक्का बात होती है, तो आप देखना 90% बातें व्यर्थ ही हो। गप्पे लगेंगे, गॉसिप होगी, व्यर्थ बातें होगी, यही होने वाला है। अरे 1 घंटे में तुम्हारी 9 माला हो जाएगी, 10 माला हो जाएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। आज हम बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हाँ हाँ ये हम आलू छिल रहे हैं, हाँ हाँ जी 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 जी। और यूं बात करने की जिनको आदत पड़ गई ना, तो उनको सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल होता है, फिर आपको गर्दन उठाने में दिक्कत जाएगी। श्री राधे। हाँ, ऐसे करने से ऐसा होगा प्रभु जी, फिर कैसे मैं सर्वाइव करूंगा? नहीं, मैं बैलेंस करूंगी, कभी इधर से करूंगी। श्री राधे। श्री राधे। अब लड़की आई मायके में, अब वो अपने सारे दुखड़े बता रही है, रो के बता रही। सास ने मुझे इतना बोला, पति ने बोला, मम्मा शादी को 6-8 महीने हो गए, मेरे साथ ऐसे बोला उन्होंने। माँ सुन रही है और हंस भी रही है, सुन भी रही है और हंस भी रही है। श्री राधे। क्योंकि कई बच्चियां ना पापा की परी होती है, हाथ पे भी लिखा देते हैं। कई गर्ल्स को देखो लिखा रहता है पापा की परी। श्री राधे। क्योंकि जो बच्चियां लाड प्यार में पली रहती है, तो ससुराल में, अब यहां तो मायके में लाड प्यार है, वहां तो संघर्ष, वहां तो संघर्ष है। श्री राधे। शादी हुई, संघर्ष है, बच्चा हुआ, संघर्ष त्रिगुना चौगुना हो जाएगा, और दूसरा बच्चा हुआ तो संघर्ष 10 गुना हो जाए। श्री राधे। श्री राधे। तो संघर्ष तो है, और तुम लाड प्यार से पली हो। राधे गोविंद, राधे गोविंद। आजकल बच्चियां, कई बच्चियां माँ बाप से खाना बनाना नहीं सीखती है, गूगल से सीख लेती, गूगल में ही सीख लेती। श्री राधे। चलो, अब लड़की आई, माँ बाप को कहने लगी मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। माँ समझ गई कि उसको इतनी शिकायतें इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, और हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए
हमको रोज हरी कथा की जरूरत है। रोज ये डोज है, हमारे लिए खुराक है। हरी कथा ही हमारी चिंताओं को कम कर देती। सच्ची बता रहा हूं, ये मन बुद्धि सब हल्का हो जाता है। आप गाड़ी सर्विस पे देते हो ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सर्विस पे देते हैं और वो साफ करके देते हैं, ऑयलिंग करके देते हैं, 2-4-500 ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलाने में गाड़ी कैसे लगती है? हल्की स्मूथ लगती है। आपने देखा है, नोटिस किया हो, गाड़ी स्मूथ लगती है, आवाज़ नहीं आती है। वो गाड़ी एक्टिवा चलाओ तो गट 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 वो बंद हो जाती है। इससे गाड़ी स्मूथ चलती है क्योंकि हम उसकी सर्विसिंग करवा के आए हैं। ऐसे सत्संग वो सर्विसिंग सेंटर है जहाँ मन और बुद्धि की सर्विसिंग होती है और हमारे जीवन की गाड़ी फिर स्मूथ चलती है। रोज आओ, और मन और बुद्धि को तो सर्विसिंग की रोज जरूरत है। रोज सुनो, रोज सुबह जल्दी उठो, रोज जाप करो। श्री राधे। एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं उठी तो क्या होगा? कौन सा फर्क पड़ेगा? श्री राधे। एक दिन हरी कथा नहीं सुनी तो क्या होगा? भाई तुम्हारी बहुत बड़ी मजबूरी है, तबीयत सही नहीं है तो ठीक है, अगर आलस नहीं, डेलिबरेटली नहीं कि तुम छुट्टी कर रहे हो, सिट स्ट्रेट। श्री राधे। बहुत अच्छे से सुनेंगे। राधे गोविंद। बहुत अच्छे से सुनो, क्योंकि हमें जीवन के बहुत सारे फायदे इसी सत्संग से मिलेंगे, इसी हरि कथा सुनने से मिलेंगे। राधे गोविंद। राधे गोविंद। मुझे एक व्यक्ति मिला, मैं किसी शहर में था भगवान की दया से, तो कह रहा है बस धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद बापूजी, मैं बापूजी के प्रवचन सुन सुन के मेरी शराब छूट गई। बापूजी के प्रवचन सुन के मुझे बहुत बड़ी दारू की लत थी, मैं रोज ड्रिंक करता था, आज मैं हाथ भी नहीं लगाता हूं। और एक तो मेरी आदत छूट गई। देखो फायदा क्या हुआ सत्संग सुनने का? बुरी आदत छूट गई, ठीक है, शरीर खराब होने से बच गया, ठीक है, और रोज कम से कम मैं 200 रुपए की दारू पीता था, मेरे महीने के 6000 बच गए। मैंने कहा भाई हर महीने 3000 दान दो, पर नहीं देंगे मैं मस्ती कर रहा हूं, नहीं नहीं मैं मस्ती कर रहा हूं। तो 6000 उस व्यक्ति के बच गए। अब आप बताओ, महीने के 6000, साल के कितने हुए? 72,000। 72,000 साल के बच गए। और उसका शरीर जो आगे चल के बिगड़ने वाला था, अब वो नहीं बिगड़ेगा, डॉक्टरों के खर्चे बचे। सत्संग किसी भी एंगल से आपको फायदा लाभ ही देगी, हानि तो होने वाली नहीं। सत्संग हमें लाभ ही देगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। श्री राधे। सत्संग सुनने का लॉस तो कुछ है ही नहीं। श्री राधे। तो अब ठीक है, लड़की अपने दुखड़े बता रही है, छोटी छोटी बातें बता रही है, छोटी छोटी बातों से वो परेशान होकर ससुराल छोड़ के मैके आ गई। श्री राधे। सुनने की आदत बहुत जरूरी है। और याद रखना, जिसको सुनने की आदत है ना, उसमें सहन शक्ति ज्यादा है, तभी तो वो सबकी सुन रहा। हमारा एक गुरु भाई है, मैंने इस बेचारे को देखा, सबकी सुनता, किसी को कुछ नहीं बोलता। श्री राधे। सबकी सुनता, केशव प्रभु नाम है उनका, और सबकी सुनेगा। उसमें इतनी सहन शक्ति है, भगवान ने उसको कूट कूट भर के सहन शक्ति दी। आज कभी कभी बच्चों की शिकायतें आती है माँ बाप की तरफ से, बेटी हमारी चिड़चिड़ी है, बेटा चिड़चिड़ा है, उसको आप समझाओ। अरे इतना सत्संग सुनने के बाद भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाना। श्री राधे। ठीक है, आप माला तो फेरते हो, ऐसे क्यों? चिड़चिड़ापन, जिद्दी स्वभाव, ये सहन शक्ति ना होना ही तो जिद्दी स्वभाव की निशानी।
हठी स्वभाव, हर बात में जिद, हर बात में जिद। किसके लिए कर रहे हो? अभी हमको दुनिया वैष्णव कहती है, तो हम वैष्णव का जीवन सरल होता है। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी थोड़ा जिद्दी हूँ। श्री राधे। मैं भी थोड़ा जिद्दी हूँ। श्री राधे। अरे जिद करनी है ना, तो अपने आप के साथ जिद करो कि मुझे 16 माला आज पूरी करनी है, मतलब करनी है। और अगर आपका जिद्दी स्वभाव है तो उसको डाइवर्ट करो, अपने आप के साथ जिद करो कि मुझे आज एकादशी करनी है, मुझे आज ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मुझे जप करना है। जिद करो। 103 बुखार में भी बापू जी प्रवचन करते। जिनको करना होता है करते, बापू जी को करना होता है करते। कहते मेरे एक बुखार की वजह से लोगों की कथा चली जाएगी। श्री राधे। तो मां ने कहा बेटा अब पानी पियो, थोड़ा शांत हो जा। और वाकई मैंने देखा पानी पीने से थोड़ा अच्छा लगता है। श्री राधे। मां ने बेटी का हाथ पकड़ा, रसोई घर में लेके गई। मैं तुमको कुछ समझाना चाहती हूं, कुछ समझाना चाहती हूं। श्री राधे। ये सहन शक्ति न होने का नतीजा है। श्री राधे। और माफ करना, कभी कभी तो माताओं को मार पड़ती है, मैंने देखा। आपने देखा पति हाथ उठाता है, उठाते कभी कभी पति देव हाथ, नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि वो, अब देखो क्या हो जाता है, कभी हम सामने वाले को उल्टा जवाब देते हैं तो वो शॉर्ट टेम्पर है, उसको गुस्सा आता है तो वो हाथ चलाता है। जहां जहां स्त्री की, जहां जहां वो बोलेगी, अगर वो बोले, उसको बोलने का चलो अधिकार है, ठीक है, वो पति को समझा सकती है, पर कभी ज्यादा बोल दिया। श्री राधे। होता रहता है घर गृहस्थ। फिर वही प्यार भी करता है पति, वही पति प्यार भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं। पर आपको एक चीज बताऊं, बैचलर लाइफ में सहन शक्ति की जरूरत है और गृहस्थ लाइफ में तो सहन शक्ति की ज्यादा जरूरत है। श्री राधे। सुन लो, शादी जो मैरिज लाइफ है, जो गृहस्थ जीवन है, उसमें तो आपको बहुत सहन शक्ति चाहिए। हमें बहुत सहन, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों को सहन शक्ति। और कोई लेडी आके मुझे कहती है ना कि प्रभु जी 50 साल हो गए मेरी शादी को, देखो पोते पोतियां भी हो गए, तो इसका मतलब उस लेडी में सहन शक्ति है, तभी तो वो टिकी ना 50 साल। या कोई मुझे कहता है इस दुकान में मैं 40 साल से नौकरी करता हूं, तो इसका मतलब इतना टिकना, मतलब कहीं उस व्यक्ति में सहन शक्ति नाम की चीज है। जरूर बॉस ने सुना दी होगी, सेठ ने सुना दी होगी, और उसने सुनी होगी, तभी तो टिका है। श्री राधे। श्री राधे। माँ अपनी बेटी को रसोई घर में लेके गई। माँ ने चूल्हा जलाया, सिगड़ी, आजकल 3 सिगड़ियाँ आती है ना गैस सिगड़ी, 3 चूल्हे थे, तीनों पे बराबर बराबर बर्तन रखा, एक जैसा बर्तन, एक जैसा पानी डाला, एक जैसा पानी उबाला, और तीनों में अलग अलग चीज डाली। बर्तन वही सेम एक जैसा, ठीक, पानी भी एक मात्रा एक जैसी। एक में डाला क्या, गाजर, पहले क्या डाली, फिर अंडा, और तीसरे में कॉफी, और उनको उबाला, और एक जैसी आंच उबाला, और उबालने के बाद थोड़ी देर के बाद तीनों पे अलग अलग असर हुआ। गाजर को निकाला तो वो मुलायम हो गई थी, अंडा निकला तो कठोर हो गया, क्योंकि वो बॉयल हो गया, लिक्विड में से कठोर हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड बोलेंगे ना। श्री राधे। और कॉफी, जो तीसरे पतीले में कॉफी डाली थी, वो तो पानी के साथ घुल मिल गई थी और सुगंध छोड़ रही थी। श्री राधे। हर एयरपोर्ट पे जाओ सिर्फ कॉफी की सुगंध आती, हर एयरपोर्ट पे जाओ, इतने लोग कॉफी पीते हैं।
और एक कॉफ़ी 4 चाय के बराबर है। जिसने एक कॉफ़ी पी ली मतलब 4 चाय एक साथ पी ली, इतनी खतरनाक। श्री राधे। बेटा देखा, तीनों पे अलग अलग असर हुआ। तीनों को एक जैसा गर्म पानी मैंने दिया, पर गाजर इससे कोमल हो गई, मुलायम हो गई। ऐसे कुछ लोग, हर इंसान के जीवन में दुख होता है। किसी के जीवन में अगर सहन शक्ति नहीं होती ना, तो वो गाजर जैसा ऐसे कोमल हो जाता है, ऐसे बिल्कुल कैसे हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, दिल पे ले लेता है, उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है, नर्वस हो जाता है। जैसे गाजर हो गई, गाजर देखो कैसे पिलपिली हो गई, मुलायम हो जाती है। तो किसी के जीवन में दुख ऐसे आते हैं जो वो दुख सहन नहीं कर पाते हैं, और छोटे से दुख में भी वो पूरे टूट जाते हैं। और कुछ लोग बेटा अंडे जैसे होते हैं, जो दुख आता तो है वो कठोर हो जाते हैं दुख में। फिर भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो घर से भगवान की मूर्तियां निकाल देते हैं, इतने कठोर हो जाते हैं। फिर दुख उनको कठोर बना देता। और दोनों में देखो सहन शक्ति की ही कमी, दोनों मामलों में सहन शक्ति की कमी है। और बेटा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दुख में दुख के साथ घुल मिल जाते हैं और वो युष्ट हो जाते हैं। और देखो कभी कभी वो दुख सह के भी अपने नाम की महक छोड़ के जाते हैं। मीराबाई को देखो, उसको इतने कष्ट मिले। संत हमारे भक्त प्रहलाद महाराज को कितने दुख मिले, लेकिन वो दुख के साथ घुल मिल गए, प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी और वो अपने नाम की महक छोड़ गए। और आज भी मीराबाई को और भक्त प्रहलाद को दुनिया याद करती है। तो कभी कभी दुख के साथ थोड़ा घुल मिल जाना पड़ता है कि थोड़ी थोड़ी बात को दिल पे ले लो, इसका मतलब सहन शक्ति नहीं है, और हमें सहन शक्ति की ज़रूरत है। सहन शक्ति होगी तभी तो दुख और सुख दोनों सहन कर पाएं। मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, मुझे कोई बोल दे ना तो मैं उसको सुना दूंगी या मैं उसको सुना दूंगा, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। तो बापू जी कहते हैं गुरु की वाणी का संग करो, हरि कथा सुनो, तो धीरे धीरे देखो खुद ब खुद सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। मैं एक विशेष सूचना दूं कि 29 जून अर्थात परसों एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी। पर फिर भी आप अपने शहर में, अपने जहाँ भी आपके जहाँ रहते हो, जिस शहर मुल्क में, आप अपने शहर और मुल्क के अनुसार एकादशी करना। हम 29 कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना, 4:30 बजे जरूर उठना। फिर भी मैं हमेशा हर एकादशी में कहता हूँ आप अपने मुल्क और शहर में देखो। कभी कभी लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे शहर में तो 30 को कर रहे हैं जून को, आप 29 कह रहे हैं, तो आप अपने 30 जून को कर लेना। भगवान भाव के भूखे, आपको जैसे भाव से करनी एकादशी कीजिए। और अंकिता जौहरी जो हैदराबाद से हैं, ये बच्ची हमारे सत्संग के साथ जुड़ी है, रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, हैदराबाद से हैं। पहले तो अंकिता को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और ठाकुर जी राधा रानी गुरु महाराज करें, मेरे हरि नाथ कृपा करना, अंकिता को और जौहरी परिवार को आप भक्ति देना, अवश्य भक्ति देना। और अंकिता को स्वस्थ शरीर और निरोगी काया और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना मेरे नाथ, और उसका पूरा जीवन आपके चरणों में बीते गुरु महाराज, यही आपके चरण कमलों में प्रार्थना है। आज उस बच्ची का जन्मदिन है, आप प्रार्थना को प्रभु स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। वो बहन हमारी उल्लासनगर में भी आ रही है गुरु पूर्णिमा पे, क्योंकि 3 जुलाई को क्या है, गुरु पूर्णिमा। और उल्लासनगर में जो भक्त रहते हैं इस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, मैं भी 3 जुलाई को आपको गुरु पूर्णिमा पे मिलूंगा। आइए मिलकर गुरु पूजा करें और बापू जी सरकार की वाणी भी सुने और बापू जी सरकार की चरणों की पूजा करें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, श्रीमती राधा रानी की, बापू जी सरकार की। ताई को जय जय, जय जय, जय जय।